हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है विक्रोली के पार्क साइड म्युनिसिपल कॉलोनी में, मतलब बीएमसी कॉलोनी जो जिसे कहा जाता है, वो कॉलोनी में आज मौजूद है। यहाँ पर कुछ दिनों से बीएमसी द्वारा लोगों को हैरेसमेंट किया, मतलब यहाँ पर आके उन्होंने नोटिस चिपकाई थी, कहा था कि यहाँ पे घर खाली कीजिए और यहाँ पर एक बड़ी सोसाइटी, बड़ा टावर बनाया जाएगा। हालांकि 1962 का ये टावर, ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो है 1962 में बनाया गया था। 1962 में बनाया गया था, जब से यहाँ पर तकरीबन 60 से 65 साल हो चुके हैं। यहाँ के लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब उनको खाली कर रहे हैं। जहाँ उनको टेम्पररी बेसिस पे घर दिया जा रहा है, वो एकदम छोटा घर है, इस वजह से यहाँ के लोग नहीं जा रहे, ऐसा बताया। आज 3 अप्रैल को बीएमसी द्वारा किस तरीके से कई पदाधिकारी, कई पुलिसकर्मी यहाँ पर आकर किस तरीके से काफी ज्यादा हंगामा हुआ, विरोध नजर आया बीएमसी में भी और लोगों के अंदर भी। कहा जा रहा है कि इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे बच्चों का एग्जाम चल रहा है और यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं जो घर खाली नहीं कर पाएंगे, आप हमें थोड़ी मोहलत दीजिए। लेकिन बीएमसी इनकार कर रही थी। तो यहाँ के सांसद संजय जीना पाटिल और राखी जाधव और यहाँ के कई फिरोज है, ऐसे कई अन्य पदाधिकारी, कई पार्टी के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने बातचीत की। बीएमसी के कई पदाधिकारियों से बातचीत करने के बाद उनसे एक मोहलत दी गई, 15 तारीख तक की मोहलत दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर यहाँ के स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई है। हालांकि इनका कहना है कि यहाँ पे जो नोटिस चिपकाई गई थी, ये पहले भी चिपकाई गई और ये नोटिस सबको चिपकाई गई थी। हालांकि 31 जनवरी 2019 में स्टे ऑर्डर आया था, कोर्ट में इनका मामला चल रहा है अभी भी न्यायालय में, फिर भी बीएमसी आकर हमें खाली कराया। लेकिन हमें कहाँ देगी घर, एक पीछे साइड है, वो छोटा घर है, इसलिए हम नहीं जा रहे। यहाँ के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, पार्क साइड एकता वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, यहाँ के स्थानिक लोगों से हमारी बातचीत इस मामले को लेकर, किस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी बातें रखी है और किस तरीके से बीएमसी फेलियर है और दादागिरी कर रही है, इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है। देखिए आप संजय पाटिल तो उधर ही है ना, उसके ये लोग आ वॉशिंग मशीन के बाद पूरे चावल किधर और आपका भी बहुत धन्यवाद। ये सारे लोगों का देने का आगे काम से मतलब है, हम अपना होना चाहिए। अभी आज थोड़ा और एक बार हाँ कभी समय रहे तो हमारी ट्रांजिट को जो लोग पोस्ट कर रहे थे ना, यहाँ जाओ, उसकी आज क्या है उसको कल मिला, आप आओ आपका मला भाडेकरू दिसले का? 22 मध्ये बरेचशे ठिकाणी भाडेकरू आहेत साईडला आणि कोण येते 22 या मला भाडेकरू कोण आहे 22 चे मला या पटकन चला रूम नंबर कोण आहे वहाँ रुकने में क्या दिक्कत था? जो आप लोग वीडियो शूटिंग है, वीडियो वाला ना। चला रूम नंबर 1 कोण आहे? रूम नंबर 1 एलसी जो आप खुद रहते हैं रूम पे? पक्का? मैंने विजिट किया है, कभी देखा नहीं मेरे को। रूम वहाँ पे लोग ही रहते हैं, बहुत बार 1.5 साल से विजिट कर रहा है, 1.5 साल से मैं लेटर दे रहा है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता। ऐसा मेरे पास फोटो है 1.5 साल का,
कौन बोल नहीं सकता है? दिन में आएगा तो कोई रहता है क्या? दिन में ही आएंगे ना, कामावर जातो नाइट में नहीं आएंगे ना। रिप्लाई तो देना चाहिए ना। मैंने जो अलॉटमेंट लेटर दिया है ना उसके ऊपर रिप्लाई तो देना चाहिए। हम घर पे नहीं रहते। साहेब पण कामावर जाणार माणूस नाही नाही नाही, नोटीस पेस्ट केलेले आम्ही 1.5 वर्षापासून इथे नोटीस पेस्ट करतोय आम्ही। वही मी मैंने इकडे एका साहब को भी side बोला, visit मैंने केले, कहा साहब तुम्हाला आ रहे हैं अजून हमारे पण 5 सांगतोय, तारीख माझ्याकडे को, उसके यांचे बाद हम फोटो पण लोग आ आहेत। जाएंगे। भाडे वहाँ जो करूचे कमिटमेंट होगा वो हम दे देंगे। 12 13 हजार रुपये भाडे करू दिलेत आणि ते निघून गेले तिथून। आणि कोणाची 12वीची एक्झाम आहे, कोणाची 12वीची एक्झाम आहे तुमची? नाही नाही, आम्हाला एक आम्ही दाखवतो साहेब प्रत्येकाचे नसेल ते लेटर दाखवा ना मला ते। मुलाची 15वीची एक्झाम आहे मॅडम रूम नंबर किती तुमचा? 29 भाडे पावती दाखवा मला। आयडी कार्ड दाखवून दे ना हाँ, नहीं, वो बोले आधार कार्ड दाखव ना दो कि हम नाव आहे ना तिथं डेमोलिशन के लिए तैयार हैं। ये तो नहीं लिख के दे सकते। आधार कार्ड दाखव ना तिथं पावती वगैरे सोडून सर तुम्हाला 1.5 वर्षापासून आम्ही नोटीस दिली आहे ट्रान्झिट कॅम्प शिफ्टिंगसाठी। काय प्रॉब्लेम आहे? ठीक है। ना मग 22 दुसरे राहतात ना 17 18 19 नाही, पण तुम्हाला 405 ओनरशिपनी भेटणार आहे ना, तर तेवढा त्रास करावाच लागेल थोडासा। हो पण साहेब तुम्ही सहकार्य काय का आता दुसरं कारण सांगू नाही नका। नाही तुम्ही सहकार्य 3.5 वर्ष घेतली ते का इकडे त्याच्या ऐका, तुम्हीच इथे आमदारांबरोबर मीटिंग झालेली आहे, आपल्या खासदारांबरोबर मनोज कोटक साहेबांबरोबर। मनोज कोटक साहेबांचे इकडे आम्ही ऐका, जातो. 405चं ओनरशिप भेटणार आहे। पुनर्विकासामध्ये अडथळा निर्माण करू नका नाही आम्ही तुम्ही। लिहून दिलेलं आम्ही पुनर्विकास हे नाही म्हणून आम्ही लिहिलेलं हा, लेटर मग ते पाठवलेले कसं होणार? नहीं नहीं हम लोग हा आम्ही project लिहिलेलं नाहीये नाही, साहेब. प्रोजेक्ट फास्ट कसं होणार मला सांगा तुम्ही? फास्ट पण आम्हाला विरोधचा चांगलं प्रश्न चांगली नाही, जागा द्या ना तुम्हाला साहेब अगोदरपासून सहकार्य करा सांगितलंय। साहेब, चांगली 16 जागा द्या. नंबर बाईकच्या ऐका 2 मिनिटं तुम्ही सहकार्य करा। कोणाच्याही बाईकावने तुम्ही बैकू नका, मी तुम्हाला परत सांगतोय। तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य करा आणि खाली व्हा। पण आम्हाला पुढे जागा काय द्या असेल ना साहेब. रिसर होणार ना। पण साहेब आम्हाला 180 तुम्हाला का इकडे देते काय ना 405 ओनरशिप आम्ही लेटरनी दिलाय, सहीनी वार्ड ऑफिसरच्या सहीनी दिलेला आहे तुम्हाला। चालेल 100% इथे होणार एक पुनर्विकास। मिनिट हा विचार बोल आणि दुसरे प्रश्न इतर प्रश्न विचारू साहेब नका। आता तुम्ही विचारता आम्ही सांगायला एमएलए नको हैं जो हमारे खासदार नसीम खान साहब और राखी यादव प्रोजेक्ट दाखवलंच नाही आम्हाला साहेब हम आमची आमची वेगळी 5 तारीख या 6 तारीख को हम असोसिएशन बैठे वेगळी हैं। आमची साहेब उसमें हमसे आप तुम्हाला डिसीजन ले लो साहब। राइटिंग मध्ये हम दिलंय डिसीजन तुम्हाला देने को साहेब, तैयार आम्ही हैं। association वेगळी हम ये आमची नहीं बोल आहे. रहे कि हम नहीं डिसीजन, हम डिसीजन देने को तैयार हैं। हमारी मीटिंग लगने दो, सब्जेक्ट टू कि हमारे आम्ही एकत्र असतो 22 दिवस एकत्र असतो. एकत्र नाही, मला इकडे ऐका, मी स्वतः व्हिजिट केले या बिल्डिंग मध्ये, स्वतः व्हिजिट केले। मी तुम्हाला अजून पण सांगतोय, माझ्याकडे फोटो आहेत। ओके सर तुम्ही ऐका तुम्ही 2 मिनिट ऐका, मी परत तुम्हाला सांगतोय, भाडे करू आम्हाला ऑर्डर वरून ऑर्डर आलेले आहेत। ऍक्शन थांबली तरी तुम्ही 105 बी ची ऍक्शन घ्या ना, नोटीस लावा। तुम्हाला काय प्रूफ करायचं आहे तर पर्सनली कोर्टमध्ये प्रूफ करा तुम्ही का आम्ही भाडे करू ठेवला नाही। आम्हाला रूमची व्हिजिट करणं कंपल्सरी आहे आज। आणि ऐका जे रूम मध्ये आहेत ना, ये विजिट करने वाला कार्रवाई या जो भी कार्रवाई है ये बाद में हम लोग कर सकते हैं ना। एक बारी हम लोग 2 दिन की मोहलत मांगे ना। खासदार साहब हमारे 5 तारीख को आ रहे हैं। देखो ऐसा है, मैं बताऊँ अभी संजय पटेल साहब मसरूफ होने के बावजूद भी अभी उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने बात किया है गगरानी साहब से बात किया। उन्होंने 8 दिन का रिलीफ किया है। बोले मैं 5 तारीख को आ जाऊंगा, सेशन चल रहा है। 5 तारीख को आने के बाद मैं आपकी पहले मीटिंग लूँगा और मैं कमिश्नर के साथ में मीटिंग वो डिसाइसिव मीटिंग होगा। 2 मिनिटं ऐका, विषय दुसरा भरकवू नका तुम्ही। मी परत नाही, नाही, नाही. 8 दिवसाचा टायमिंग दिलाय ना, हाँ 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 तर तुम्ही आम्हाला रायटिंग मध्ये द्या। हाँ देना ना आमच्या लेटरवर चालेल. कंडिशनल आमच्या असोसिएशन लेटरवर असोसिएशन नाही, असोसिएशनचं नाही, पर्सनली प्रत्येकाने हाँ तुम्हें नाही नाही, तुम्ही द्या आम्हाला। ऐकून घ्या जरा, आम्ही लिहून देतो तुम्ही उद्यावर जे काही निर्णय ना तुमचे आणि आमच्या हे करून आम्ही तो फायनल करून देणार. प्रत्येक पर्सनली लेटर देते ना आम्ही विजिट करतो पर्सनली। आता देऊ देते तुम्हाला की आम्ही उद्या तुमची मीटिंग डब्ल्यूने लावलेली आहे मीटिंग, त्या मीटिंग मध्ये तुम्हाला फोनच नाही आला ना, माझा मोबाईल इथेच आहे। तुम्ही एक काम करा ना, आता रायटिंग मध्ये मेसेज आहे, लिहून द्यावं तर 8 दिवसात आम्ही स्वतः खाली करतो। मैडम अभी आप लोग ज्यादा एकदम मतलब प्रेशर कर लोगों पे, गलत बात है। आप फोन करो ना। एग्री हो गया, हम दे रहे हैं खाली करके, नहीं आप हम प्रेशर कर रहे हैं।
हम अभी आपको जो बोल रहे हैं आप अपने सीधे से बात करो, आप अपने सीधे से बात करो। क्या बोले मैडम? हर टेंडेंट ने जब एसोसिएशन है तो एसोसिएशन क्या करेगी? आपका हर टेंडेंट का आप क्यों मांग रहे थे? असं नसतं का? तुम्ही काय बोलणार काय बोलणार काय? असं नसतं. प्रॉब्लेम आहे तो आम्ही गेल्यानंतर आमचे असोसिएशन जे बोलणार आम्ही त्याच्याशिवाय काम करणार. जसं अध्यक्ष हिशोबाने काय बोलणार? असलं तरी हे आमचे टेनंट आहेत. हेलो आमच्या भाडेकरूंनी आम्हाला देऊन द्यायला पाहिजे. कल आ रहे हैं, अभी लिख के अभी वो कुछ बात समझा रहे हैं और बात समझ रहे हैं। जो होगा हमारा हम आपको लिख के दे देंगे और जो डेट देंगे वो डेट के पहले हम खाली कर देंगे, हमारा एसोसिएशन के लेटर पे देंगे। ये बोलते हैं कि हर आदमी ने लिख के दो कि हम ये तारीख को खाली करेंगे। आज का एप्लीकेशन अब ये फोर्स एक मिनट खामोश रहो। एक मिनट अभी मैं इनको बोला कि हम आपको आज अभी लेटर लिख के देते हैं कि कल हम लोग आते हैं डब्ल्यू के साथ बैठेंगे, जाके दिल्ली आएंगे, हम बैठ के हमारा डेट आपको दे देंगे। आज लिख के दे रहे, कल आके हम उसको फाइनल कर देंगे, खत्म होगी बात। अभी वो मैडम बोलते वर्षा मैडम बोलते नहीं हम लोग हर आदमी का इंडिविजुअली मांगता है। ये क्या बात हो गया? हमारा एसोसिएशन क्या काम किया है फिर? हम लोग क्या क्यों हमारा ग्रुप लेके चल रहे हैं? जी मैडमला द्या ना, चव्हाण मैडमला द्या ना तुम्ही फोन. वो हाँ वो बोल रहे क्या? हाँ जी 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 हाँ 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 ठीक है ना. हाँ हाँ तो अपन देने को तैयार है उनको ना. वो क्या बोल रहे हैं इंडिविजुअल पर हर आदमी दे रहे हैं. एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया? ऑन बिहाफ ऑफ लिहिलेलं सर 22/3/24 लिहिलेलं आहे आमच्या असोसिएशन डेटा रेडवर लिहिलेलं आहे असोसिएशन 22/3/24 ना पूर्ण. मैं बात करेंगे आप मैडम को दो मैं चव्हाण सरदार चव्हाण आइए राखी दीजिए. नहीं वो नहीं आ रही अभी गए हो आकर चले गए. हाँ चलो करो. आप बात कीजिए. वो आपसे बात करें बोलते. अच्छा ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे ना. अभी दीदी क्या बोल रहे हैं? अभी देखिए वो लोग इधर आए हैं और हमने भी बात की हमको है. लेटर साहब ने खासदार साहब ने गरगानी साहब से बात की है. हाँ. अभी इनका ये कहना है कि हम लोग को ऐसा बोला है कि भाई आप वहाँ के टेनर को कंडीशनर जो भी आपको है वो टाइम दिया है 8 दिन का, उसमें आप क्या ऐसा कदम उठाएंगे. तो उनका जो भी है उनकी पहले सुन लेते हैं. वो अभी फ़ोन पर बात कर लो ना मैडम. आप मैडम बात कर लो क्योंकि क्या है. मुझे नहीं पता था राखी दीदी मेरे डब्ल्यू से मैसेज आएगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा. अरे मैडम रात में उनसे भी बात हुई है. अच्छा डब्ल्यू से बात करते हैं. 1 मिनट रुको ना. डब्ल्यू से बात करते हैं. कमिश्नर की बात नहीं सुनेंगे आप लोग. ऐसा थोड़ी है. हर आदमी का घर है. हाँ 1 मिनट रुको ना. बेला साहब से बात करता हूँ. मैडम को तो लोग को कुछ ऑर्डर आएगा तो फाइनल करेंगे. कौन सी बड़ी बात. और नहीं सर हम लोग कुछ बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कोर्ट का ऑर्डर है ऊपर ऑफिसर से बात करेंगे. हमको फोड़ रहे हैं आपस में. नहीं हम लोग जब कुछ मंगेंगे तो बोलेंगे ऊपर से ऑर्डर है कोर्ट का ऑर्डर है. और आप लोग फिर अपने ऊपर भी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं. क्या नाम है आपका? अमानत. अमानत भाई, आज हम पार्क साइड विक्रोली के पार्क साइड एरिया में खड़े. यहाँ पर बीएमसी द्वारा आपके जो मकान है वो खाली कराने के लिए आए थे. क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? मामला ये है कि बीएमसी रीडेवलपमेंट की एक पॉलिसी लाई आज से 3 साल पहले, और उस पॉलिसी के बारे में क्या रीडेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में किसी की इन्फॉर्मेशन रहवासियों के पास नहीं है. और बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए, बिना कोई क्लैरिटी इस रीडेवलपमेंट का दिए हुए बीएमसी हमसे ये चाहती है कि हम इवैक्यूएट करें, और इवैक्यूएट कर करके हम ट्रांजिट कैंप में जाएं, और जाने के बाद से बीएमसी अपना रीडेवलपमेंट जो अघोषित है, जिसका हमारे पास कोई क्लियर रोड मैप नहीं है, ना ही कोई क्लियर प्रोजेक्शन है हमारे, उसके बावजूद भी बीएमसी ये चाहती है, और इसीलिए आज कार्रवाई करने के लिए आई भी थी. बीएमसी ये चाहती है कि हमारे को फोर्सफुली इवैक्यूएट किया जाए, इवैक्यूएट कर करके हम किसी भी ट्रांजिट कैंप में या तो यहाँ या नाहौर में हमारे को शिफ्ट किया जाए. हम लोग इससे राज़ी नहीं थे, लेकिन और बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा था. हमने रिक्वेस्ट किया बीएमसी से और पुलिस वालों से, और उन्होंने हमारे इस रिक्वेस्ट को संज्ञान लिया, हमसे लिखित में लिया है. बोले लिखित में लेंगे उसके बाद ही हम यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो आज ही तुरंत कार्रवाई होगा. तो हमने लिखित में दिया है कि ठीक है, हमको कुछ समय दिया जाए ताकि हम लोग एग्ज़ाम बच्चों का कंप्लीट हो जाए. कितना समय लिया है आप लोगों ने? हमारे को समय मिला है 15 अप्रैल तक का. 15 अप्रैल तक. तो ये कितनी बिल्डिंग है जिन बिल्डिंगों को नोटिस दिया गया था? ये 3 बिल्डिंगों को नोटिस दिया गया है. कौन कौन सी है? बिल्डिंग नंबर 22, 23 और 24. अच्छा, ये टोटल मिला करके 68 लोग परिवार रहते हैं. 68 पड़ेगा. तो अभी बीएमसी से आपकी बातचीत हुई और कुछ एक महिला पदाधिकारी भी आए थे कुछ पार्टी के,
राखी जादव करके, वो भी आए थे, वो भी यहाँ मौजूद थे, उनके सामने बातचीत हुई और यहाँ के सांसद, उनसे भी आपकी बात हुई, तो क्या बात हुई थी? हमारे सांसद जो संजय दीना पाटिल साहब हैं और राखी यादव जी और सिराज भाई, इन लोग सब के अथक प्रयास से वजह से ही मुझे लगता है कि हमको जो ये थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिला है वो मिला है। अब आगे हम अपने नेताओं के साथ में मिल करके हम लोग वार्ता करेंगे, हम लोग विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद हमारा शेड्यूल है, मीटिंग भी शेड्यूल है एमसी से और एमसी से, तो वो मीटिंग में हम लोग देखेंगे कि क्या कंक्लूसिव मैटर निकलता है, किस तरफ हम जा सकते हैं। बाकी अभी तक तो कुछ क्लैरिटी है नहीं, हमारा दिमाग अभी एकदम ब्लैंक है क्योंकि हमारे पास कुछ आगे रास्ता दिख नहीं रहा। हमको ये दिख रहा है कि जो तानाशाही है बीएमसी का, उसके सामने हमको हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाना है। हमने भी देखा था, हम यहाँ भी, कोई नहीं, हम यहाँ मौजूद थे, बीएमसी और कई सारे पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए थे, ब्रेकर लेकर आए थे बाकायदा, और ऐसा बोल रहे थे कि कार्रवाई अभी करके जाएंगे। तो काफ़ी लोगों ने विरोध भी बताया था उसको लेकर कि बच्चों लोग का एग्जाम है, कुछ वक्त दीजिए, कुछ समय दीजिए, तो उसको लेकर बातचीत हुई थी आप लोग की, हमने खुद ने भी देखा था। काफ़ी हमने बातचीत किया उन्होंने, लेकिन वो अपने ज़िद पे अड़े थे। उन्होंने अपने हिसाब से हमसे लिखवा करके लिया है कि हमको खाली करना है, ये 15 तारीख तक खाली करना है और खाली कर करके हमको ट्रांजिट कैंप में जाना है। अब रहा बात ये कि बीएमसी का जो कार्य प्रणाली है या बाकी अथॉरिटीज़ की जो कार्य प्रणाली है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। आज के डेट में तो ऐसा लगता है जैसे बुलडोज़र जस्टिस ही चलेगा, दूसरा कुछ चलेगा नहीं। तो यहाँ पे बस बुलडोज़ करना है हर तरीके से, चाहे हमारे घर को बुलडोज़ करना है, हमारे संवेदनाओं को बुलडोज़ करना है, हमारे अधिकारों को बुलडोज़ करना है। तो चलो ठीक है, हमारे पास जो रास्ता होगा, हम अपने जनप्रतिनिधि के साथ में मिल कर करके हम मीटिंग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तय करना चाह रहे हैं कि चलो देखते हैं कोई रास्ता निकले। अब आगे के तो बारे में हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, और यही है हमारे विचार। शासन प्रशासन और एन विभाग के अधिकारियों से क्या मांगे आप लोग? हम लोगों ने उनसे बोला कि हमारे को ये जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमको क्लियर मैप बताए, हमारे को बताया जाए कि हमारे लिए क्या बन रहा है। ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। बीइंग अ टेनेंट हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हमारे लिए बन रहा है, जिसमें हमको आगे की पूरी ज़िंदगी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी निर्भर करती है, उसके बारे में हमको पूर्णतः जानकारी हो, और जो हमारे कुछ अगर कोई अप्रीहेंशन है, जो हमारे कुछ सुझाव हैं, उसको बीएमसी अकोमोडेट करे। इतनी सिंपल सी बात बीएमसी राज़ी नहीं है। बीएमसी अपने बातों को हमेशा चेंज भी करती है। जैसे उन्होंने बोला था कि पहले फेज़ 1 के अंदर में वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी जो 16, 17, 18, 19 नंबर की बिल्डिंगें जो गिराई गई हैं उनके ऊपर में कंस्ट्रक्शन करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोगों को ट्रांजिट कैंप नहीं, ये हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने बात हुई है उनसे। तो आप इतने ट्रांजिट कैंप नहीं, डायरेक्ट हमको शिफ्टिंग देंगे। हम उसके लिए भी तैयार थे, कि ठीक है आप पहले पूरी बिल्डिंग बना लो, उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर लो। ट्रांजिट कैंप में जाने का कोई भी भाव हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि हमारी बिल्डिंग इतनी डायलेपिलेटेड बिल्डिंग नहीं है कि अगला 4 साल 5 साल टिक नहीं सके। हमारी बिल्डिंग हमने भी सर्वे किया है, कराया है साठे साहब से। हमारा जो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारी बिल्डिंग C2B कैटेगरी में, यानी अभी मेंटेनेंस के साथ में हमारी बिल्डिंग अगले 5 साल तक सर्वाइव करती है ईजिली। लेकिन बिल्डिंग की तो ये परिस्थिति है, लेकिन बीएमसी के पास अपना कोई प्लान है, अपना कोई रोड मैप है। उस रोड मैप को आज जो ऑटोक्रेसी चल रही है बीएमसी में जनप्रतिनिधि के कमी की वजह से, आज हमारा मेयर नहीं है बीएमसी में, हमारा कॉर्पोरेटर नहीं है बीएमसी में, तो आज हम समझ सकते हैं कि जनता की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, अधिकारी किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई जनप्रतिनिधि का कोई दबाव है नहीं। आपका कहने का मतलब है बीएमसी द्वारा आप लोगों को दबाया जा रहा है, इसको खाली करना 100% हमको दबाया जा रहा है। आज से नहीं, हमारे साथ में ये मानसिक खेल 1 साल से चल रहा है। 1 साल के अंदर में पड़ने वाले हमारे होली, दिवाली, हमारा तीज त्यौहार सब बर्बाद हो गया। खासदार संजय दीनाभाऊ पाटिल से आपकी क्या बात हुई? वो हमेशा हमारे कॉज के साथ में रहे। उन्होंने हमेशा बात किया, हमेशा लोगों से रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन अभी वो अपने सेशन में बिजी हैं। लेकिन बिजी रहने के बावजूद भावों से जो बन पड़ता था उन्होंने किया है। तो आप कितने परिवार और कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 68 परिवार आपने बताया है, तो कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 60 सालों से हम लोग। 60 सालों से आप यहाँ रह रहे हो। क्या नाम है आपका? सिराज अहमद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार मुंबई कार्यकारी अध्यक्ष। सिराज भाई, क्या कहना चाहोगे? आप भी यहाँ पर आए थे, ये लोगों की काफ़ी मदद भी की आप लोगों अपने और आपके कई अधिकारियों ने, तो इसको लेकर देखिए कैसा है, ये दरअसल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही है। जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया
कि हम यहाँ पर बिल्डिंग तोड़ के यहाँ पर ये टावर साफ करके नया टावर बनाए, डेवलपमेंट होने वाला है। उस वक्त इन्होंने जो बात करने के बाद इनका जो काम शुरू हुआ वो काम लगभग 3.5 साल तक लटका रहा। तो लोगों के दिमाग में एक बात होने लगी कि 3.5 साल रहिए सिर्फ फाउंडेशन के लिए, तो बाकी है 28 बिल्डिंग बनेगी कब और हम लोग कब तक रहेंगे। और जो इन्होंने टेम्परेरी जो ये दिया है रेसिडेंट रहने के लिए जो बनाया है वो इतना छोटा है और इतना गंदा है कि लोग जो रहने के लिए जा भी रहे हैं वो वापस आ जा रहे हैं। और वहाँ पर क्योंकि लीकेजेस बहुत है, पानी की प्रॉब्लम है, टॉयलेट का प्रॉब्लम है, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैंने अभी जो अधिकारी आए थे उनसे कहा आप एक बार विजिट कीजिए और आपको लगता है हम लोग रह सकते हैं तो मैं अभी बोलूँगा सारे लोग इमीडिएटली वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने दौरा करने से मना किया, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी खैर बात ऐसे है कि कल जब इनका 2 तारीख को जब नोटिस लगा उसके बाद हमने संजय पाटिल साहब को भाऊ को फ़ोन किया। वो अभी क्या है में चल रहा है, उधर पे हाउस चल रहा है दिल्ली में, इस वजह से उनका कोऑर्डिनेशन हमारा प्रॉपर नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी जैसे वो फ्री हुए उसके बाद उन्होंने एमसी साहब से कांटेक्ट किया, एडिशनल कमिश्नर साहब से कांटेक्ट किया और इस कार्रवाई को रुकाने के लिए बात की। और जिसमें हमारी राखी यादव और नसीम खान साहब ने काफ़ी सहयोग किया, राखी ताई ने भी बहुत मदद की, रात को 1:30 बजे तक हमारे साथ बैठे थे। वो सारे अधिकारियों से उन्होंने भी कांटेक्ट किया, नसीम खान साहब ने भी कांटेक्ट किया और आज जाके कार्रवाई रुकी। लेकिन उसके बावजूद आज ऐसा लग रहा था कल से लेकर आज तक कि सिर्फ बल जबरी, ऐसा लग रहा था यूपी पैटर्न मुंबई में आ गया है। पहले एक ज़माना था कि यूपी वाले बोलते थे मुंबई और महाराष्ट्र में जीना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, लेकिन कल हमको ऐसा महसूस होता है कि ना पुलिस हमको कोऑपरेट कर रही थी, ना ही बीएमसी कोऑपरेट कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी ये 28 बिल्डिंग को स्टे है, वो स्टे को मानने को तैयार नहीं। उसके अगेंस्ट में हमने जो इन्होंने एक बिल्डिंग है 16 नंबर बिल्डिंग को उन्होंने तोड़ा था, उसके लिए हमने उसके अगेंस्ट में हमने केस भी दायर किया, लेकिन उसके बावजूद फिर भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किसी तरह का नहीं करता। आज भी आने के बाद जबकि एमसी साहब का आ गया था, ऊपर से संजय भाव ने भी फ़ोन किया कि हमारी बात होगी, आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि रात से हम लोग बैठे हैं, सुबह तक कोई सोया नहीं, कंटिन्यू अभी लोग जाग रहे हैं, परेशान है कि हमारा घर टूट जाएंगे तो हम ये वापस से 180 के एरिया में जाएंगे। हर एक घर में कम से कम 5 से 6 लोग हैं, तो 180 के रूम में आदमी उसके जो भी फर्नीचर्स है वो कैसे रखेंगे, बच्चे कैसे रहेंगे, फैमिली कैसे रहेंगे, हर एक को टेंशन था। इस तरीके से हम लोग परेशान थे कि टूट गया तो क्या होगा। लेकिन संजय पाटिल साहब ने इसके ऊपर जिम्मेदारी निभाई, अपने सांसद होने की, और हमें राखी ताई ने इसकी जिम्मेदारी निभाई और नसीम खान साहब ने जिम्मेदारी निभाई, और इन लोगों की वजह से ये आज रुका। इनके लिए सबसे पहले मैं आपके माध्यम से इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे ट्रैगन पार्क साइड एसोसिएशन की तरफ से, पार्क साइड वासियों की तरफ से, कि ये आज ये रुका है। अभी इन्होंने 15 तारीख तक का टाइम दिया है और आज जबरन लिखित में लिया है कि आप लिख के दो। तो हमको देखिए ये बन रहा है हमारे लिए, लेकिन हमारे है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर आप मुझे कुछ चीज़ खिला रहे हो, आप मुझे दावत दे रहे हो और कुछ चीज़ खिला रहे हो, तो मुझे उस चीज़ के बारे में बताएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आप मेरे लिए खाने में क्या बिरयानी दे रहे हैं या दाल राइस दे रहे हैं। लेकिन हम मुझे उस चीज़ के बारे में हमको बता रहे हैं और हमको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा अखरती है, क्योंकि आफ्टर ऑल कि हमारे रहने की बात है, हमारे घर की बात है, जो हमारे सर के ऊपर जो छाया है, जो छत है, छत की बात है, इसके लिए सारे लोग नाराज़ थे। अभी उन्होंने उनका प्रेजेंटेशन एक बताया, शॉर्ट में एक उनका मैप वगैरह बताया है, और राखी ताई ने एमसी साहब असिस्टेंट कमिश्नर एनवर्ड से बात की है। कल का एक टाइम उन्होंने लिया है, कल में भी शायद दोपहर में मीटिंग होगी हमारी, उसमें वो लोग उनका वापस से प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और उसमें हमारी जो क्यूरी हम लोग उसके बारे में उनसे डिस्कशन करके उसको क्लियर करेंगे। ठीक है।